Okay, I am again welcome to you all in today's sessions. तो आज बेसिकली हम एक टॉपिक ऊपर बात करेंगे जिसके बारे में आप लोग कुछ पहले जानते ही होंगे, है ना? क्योंकि काफ़ी ये अभी के सीजन में काफ़ी स्प्रेडेबल है। आपको ये फिगर देख करके, पिक्चर देख के आपको शायद समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा कि क्या बात करने वाले हैं, कौन सी टॉपिक के ऊपर। तो आप लोग शायद सभी लोग जान रहे होंगे कि कौन सी किस चीज़ के लिए है। ये क्या है? तो ये लग रहा है कि कंजक्टिवाइटिस है और आई फ्लू का साइन, ठीक है, जो अभी की डेट में कॉमन है। हम लोग चलिए बात करते हैं आई फ्लू एक्टिवाइटिस के ऊपर, ठीक है। तो ये है क्या? आई फ्लू कंजक्टिवाइटिस, है ना? तो देख लेते हैं। तो आई फ्लू, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आई फ्लू क्या है ना? तो देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई फ्लू। आई फ्लू, ये आई फ्लू क्या है? तो मैं बोल दूँ कि इट इज वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस that lead lead to to redness of eye, यानी आंख में लालीपन जो कि आपको दिख रहा है। और क्या होगा? इचिंग होगा, आंखों में खुजली होगी, एंड 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 इरिटेशंस इरिटेशंस ऑफ आई, आई का इरिटेशंस, एंड यहाँ मत लिखो, ठीक है। एंड एंड swelling ऑफ कंजक्टाइवा, ठीक है। swelling ऑफ कंजक्टाइवा, ठीक है। यानी जो आपका आंख का कंजक्टाइवा है वहां पे ये जो है आईलिड में स्वेलिंग होना है ना। कंजक्टाइवा से अच्छा आईलिड लिख लो, है ना। कंजक्टाइवाइटिस होता है, कंजक्टाइवा भी स्वेलिंग होता है, और आईलिड, है ना। आईलिड या कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवा, ठीक है, यही है। तो इसमें स्वेलिंग हो जा रहा है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस क्या है, अब उसको भी देख लेते हैं। कंजक्टिवाइटिस, तो swelling occur in conjunctiva, conjunctiva, conjunctiva and eyelids, ठीक है। इनर, अंदर होता है, swelling हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यानी कि इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो कंजक्टिवाइटिस बोल दिया। अब बेसिकली हम लोग कुछ बात को जानेंगे कि आखिर ये बीमारी जो हुआ वो क्यों हुआ, किसके कारण से, ठीक है। तो
है ना? तो क्यों होगा? कुछ ना कुछ रीजन होगा होने का। तो हम बोल दिए कि वायरल या बैक्टीरियल डिजीज है ना? देखो, एक चीज और जान लो, हम बोल दिए कि इट इज टेंजियस टेंजियस इन्फेक्शंस। कॉन्टेजियस इन्फेक्शन के मतलब क्या है? पर्सन टू पर्सन फैलता है ना? यानी पर्सन के कांटेक्ट में आने से फैलता है। इसका मतलब ये है कि पर्सन टू पर्सन टू पर्सन, अगर आप कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर अगला व्यक्ति आई फ्लू से ग्रसित है, कंजक्टिवाइटिस से ग्रसित है, और उसके संपर्क में जाओगे तो हो सकता कॉन्टेजियस इन्फेक्शन है ना? छुआछूत की बीमारी भी बोलते हैं, ठीक है हिंदी में। इट्स मोस्टली मोस्टली ठीक है, अपीयर इन इन कौन सा, अभी कौन सा सीजन चल रहा है? मानसून सीजन। मानसून सीजन, मानसून सीजन में यानी बसंत ऋतु में काफ़ी अच्छा से फैलता है। इस समय में काफ़ी इसका प्रेवलेंस है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है। तो हम लोग बेसिक चीज़ हमने देख लिया। अब हम लोग क्या बात करेंगे कि इटियोलॉजी के बारे में, है ना? कि आखिर होता कैसे, किसके कारण से। तो देखो, इटियोलॉजी, इटियोलॉजी या फिर काउजेज, है ना? किसके कारण से होता है? तो काउजेज में हमने पहला में लिख दिया कि वायरस से। तो वायरस में कौन सी होगा? तो इसका एक प्रजाति है जो है एडेनो वायरसेस। क्या है? एडेनो वायरसेस, इसके कारण से होता है। एंड इंटेरो वायरसेस, क्या है? इंटेरो वायरसेस, इसके कारण से होता है, इसी की प्रजाति के कारण से। और बैक्टीरियल में अगर हम आ जाए, तो बैक्टीरियल में किसके कारण से होगा? तो देखो, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में कौन से बैक्टीरिया भाई कर देगा? तो स्टेफाइलोकोकस, जिसको हम एस और ये शॉर्ट में बोलते हैं, और ठीक है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। इसके बाद में कुछ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी काउज करता है। हीमोफिलस फ्लुएंजा भी काउज करता है। तो ये हमारा आइडियोलॉजी हुआ। इसी कारण से हमारा क्या होता है? आई फ्लू होता है, और कंजक्टिवाइटिस होने का सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है। ऐसे तो कंजक्टिवाइटिस का और भी है ना? आईलिड में स्वेलिंग हो जाएगा, ट्रॉमेटिक इंजरी हो जाएगा, फिर भी बहुत ज़्यादा सीवियर एलर्जी है तो उसमें भी होता है। लेकिन मेन काउज यही है, ठीक है, जो अभी रिसेंटली घटनाएं चल रही है, ठीक है ना? तो या तो कोई भी इन्फेक्शन हो, ठीक है, चाहे वो वायरल हो या बैक्टीरियल हो। अब हम लोग बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की, है ना? इंक्यूबेशन पीरियड, शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है। तो सबसे पहले इसी को जान लेते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड आखिर है क्या, ठीक है ना? तो देख लो, द टाइम बिटवीन द टाइम बिटवीन
द टाइम बिटवीन becoming infected and symptoms appearing यानी कि अभी हम समझा रहे हैं आपको कि आखिर इंक्यूबेशन पीरियड बोलते किसको। ठीक है, ठीक है। तो देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति को इन्फेक्शन हुआ, है ना, कोई भी व्यक्ति को इन्फेक्शन हुआ, मान लो कि वायरस एंटर किया, है ना। सबसे पहले तो क्या होता है, वायरस एंट्री करता है ना। कोई भी पैथोजन एंट्री किया, पैथो यहाँ से नहीं लिखते हैं, यहाँ से पैथोजन एंट्री, ठीक है। एंट्री के बाद क्या होगा, इन्फेक्शन अकर, ठीक है। तो जैसे ही पैथोजन एंट्री किया, इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन अकर के बाद क्या होगा, अपीयर साइन एंड सिम्टम, ठीक है। साइन एंड सिम्टम अपीयर हुआ, ठीक है। तो कहीं कहीं इन्फेक्टेड भी लिखा हुआ रहता है और कहीं कहीं एंट्री ऑफ पैथोजन भी, है ना। तो यहाँ पे आप लोग दोनों ही समझ लेना। चलो ऐसे मैं लिख ही देता हूँ, है ना। बिटवीन एंट्री ऑफ पैथोजन या फिर इन्फेक्टेड, ठीक है, एंड अपीयर साइन एंड सिम्टम, तो उसके बीच के पीरियड को क्या हम बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। तो जैसे तो यहाँ तक में जो भी समय लगा इसके बीच में, है ना, एंट्री किया या इन्फेक्शन हुआ, ठीक है। एंट्री किया तो इन्फेक्शन, मान लो इन्फेक्शन हो गया, तो एंट्री किया, इन्फेक्शन हुआ, इसके बीच में जो समय लगा, जो टाइम लगा, टाइम टेकिंग हुआ, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड होता कितना है इसका, तो लगभग एंट्री करता है, उसके बाद 24 से 72 घंटे में आपको अपीयर हो जाएगा। कितना टाइम लगता है, 24 से 72 घंटा, ठीक है। तो इसको, है ना, और थोड़ा सा स्पेस मेरे पास नहीं है, ठीक है। कितना, 24 से 72 घंटा इतना लगेगा। अब हम लोग चलते हैं कि इन्फेक्शन हो गया, साइन एंड सिम्टम आया, तो कौन कौन से सिम्टम आएंगे। तो अब हम चलते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के ऊपर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइन एंड सिम्टम। तो साइन एंड सिम्टम कौन कौन से होंगे, तो चलो उसको भी देख लेते हैं, है ना। तो साइन एंड सिम्टम में देखो, तो साइन एंड सिम्टम में मोस्ट कॉमन साइन है वो क्या होगा बेटा, रेडनेस होगा, आंख में लाली आएगा, और इन्फ्लामेशन हो जाएगा कहाँ, आई लीड में, है ना, आई लीड में होगा, ठीक है। ये बात को ध्यान रखना, यहाँ पे रेड से ही लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या लग हो गया। अदर सिम्टम्स में क्या है, आपको देखने को मिलेंगे कि आई में क्या हो रहा है, इचिंग, खुजली होगा, है ना, बर्निंग और बर्निंग आई सेंसेशन होगा, जलन भी होगा, खुजली और जलन होगी, वाटरिंग आई, आंख में पानी दिखेगा, है ना, पानी टपकेगा। इवन जब आप लाइट के सामने जाओगे तो वहां आपको टॉलरेट करना मुश्किल होगा। जब लाइट के सामने जाओगे तो क्या होगा, परेशानी होगी, आप लाइट के ऊपर देख नहीं पाओगे,
या सनलाइट में विदाउट गॉगल्स का निकलोगे, यानी बिना चश्मे का, वो भी ब्लैक वाला, है ना, नाइट जो अंधेरा कर देता है, वैसा वाला चश्मा नहीं लगाओगे तो आपको क्या बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत इरिटेशंस होगी। इसके बाद आई से डिस्चार्ज आपके होंगे और आपको क्रस्टिंग एंड स्टिकिंग आई लीड दिखेगा। तो देखिए क्रस्टिंग और स्टिकिंग कैसा दिखता है। तो पहला तो आंख लाल दिखा, खुजली होगा। क्रस्टिंग और स्टिकिंग देख लीजिए, इस तरह से आपको दिखेगा कि रात में जब सोओगे तो रात में पूरा आंख जो है से वो चिपक जाएगा, है ना, एक दूसरे आईलिड दोनों चिपक जाएंगे और छुड़ाने में आपको बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। और कुछ ऐसे कंजक्टिवाइटिस का फीचर आएगा। और आई में इरिटेशन जो होती है वो स्टिंगिंग इन आई, यानी आंखों में चुभन भी होती है, आंख गड़ना जिसको बोलते हैं। ये सारा कॉमन सिम्टम्स है। इसके अलावे भी और भी कुछ कुछ हैं जो कि आ सकते हैं। तो इसके अलावे और क्या आएंगे, तो व्यक्ति को लोकल इन्फेक्शन है तो हेडेक भी होगा, ठीक है। हेडेक के अलावे और क्या होगा, बॉडी एक हो सकती है, बॉडी एक यानी कि शरीर में दर्द होगा। और क्या होगा, व्यक्ति को हो सकता है कि फीवर भी हो, ठीक है। तो इस तरह से व्यक्ति को सिम्टम आते हैं और इतने सारे प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, बेसिकली साइनस सिम्टम हो गया। अब हम देखते हैं कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होगा, है ना, यानी इन्वेस्टिगेशन क्या करा सकते हैं, जांच। ऐसे तो जनरली हम लोग कराते नहीं हैं, लेकिन अगर नीड हुआ, डॉक्टर को लगा कि बहुत सीवियर इन्फेक्शन है, तो क्या किया जा सकता है इसमें। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में क्या होगा कि आप स्वैब कल्चर कर लो। क्या है, स्वैब कल्चर। स्वैब कल्चर कर लो। तो क्या करते हैं इसमें, हम लोग एक कॉटन लेते हैं, कॉटन स्वैब फ्रॉम आईलिड, है ना, आई से लेते हैं, जो डिस्चार्ज होता है उसी को हम स्वैब के रूप में ले लेते हैं और उसी को हम जाकर के लैब में कल्चर करा लेते हैं। और कल्चर करने के बाद हमको पता चल जाता है कि कौन सी बैक्टीरिया है या वायरस ग्रो कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली फिर ट्रीटमेंट चलता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं और हम बात करते हैं मैनेजमेंट के ऊपर, है ना, कि मैनेजमेंट क्या होगा। मैनेजमेंट, आखिर इन्फेक्शन हो गया तो हम उसको मैनेज करेंगे कैसे, ठीक है। तो मैनेजमेंट में हम डायरेक्टली चलते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर, है ना। बाकी मैनेजमेंट तो उतना कारगर नहीं है, तो ट्रीटमेंट देख लो। तो ट्रीटमेंट में हमारा जो सबसे पहला जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो कौन होता है, हमारा पहला चीज है वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन। कॉमन है, दवा सारे लोग लगभग जानते होंगे, तो इसी को हमको दे देना है, ठीक है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन को हम लोग यूज करते हैं, समझ गए। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन को हम देंगे कैसे और कितना देंगे। तो एडल्ट है तो उसको कितना दे दोगे, तो एडल्ट को दे दो 2, ठीक है, इंटू QID दिन भर या फिर TDS, जैसा इन्फेक्शन है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देते हैं। तो ऐसे लिखना सही नहीं है, हम डायरेक्ट 2 ड्रॉप ही लिख देते हैं, 2 ड्रॉप लिख देते हैं, 2 ड्रॉप, ठीक है। 2 ड्रॉप कितना देना है, QID TDS दे दो या फिर QID दिन भर में 3 बार। इसके मतलब 3 बार होता है 3 टाइम्स, इसके मतलब 4 टाइम्स, ठीक है। तो दे दो 2 ड्रॉप 3 या 4 बार। ये क्या करेगा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उससे राहत आपको दिलाएगा, ठीक है। की बात करें
पेडिएट्री की तो उसमें कितना देंगे है कि एज कितना है ना, एज के अकॉर्डिंगली हम लोग सिलेक्ट करते हैं। मान लो कि 10 साल के ऐसे कुछ है बच्चा, ये 9 to 10 है ऐसे कुछ है, तो उसमें भी हम लोग कम से कम देते हैं कितना, 1 ड्रॉप। ठीक है, TDS या फिर QID हम सिलेक्ट करते हैं। अगर उससे भी छोटा है तो 1 ही ड्रॉप देंगे, लेकिन 2 बार देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग अपना अंदाजा लगा करके वो कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से राहत दिलाएगा। ठीक है, क्या करेगा भाई, किल दी बैक्टीरिया, किल दी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करेगा और हमको इन्फेक्शन से, लोकल जो आई में इन्फेक्शन हुआ है उससे हमको निजात मिल जाएगी। नेक्स्ट ड्रग हमारा है वो क्या है, दूसरे वाली ड्रग, तो सेकेंड वाला जो हमारा ड्रग है वो है कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोस। ये भाई क्या करता है, तो ये भी एक बहुत अच्छी दवा है। रिफ्रेश टीयर आपको दिख रहा होगा, रिफ्रेश टीयर के मतलब क्या है ना, रिफ्रेश टीयर के मतलब क्या है कि यानी आंखों में जो गंदगी है उसको क्लीन कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लिख दें कि ये कैसे हेल्प करता है, तो मैं बोल दूं कि क्लीन दी आई, क्लीन दी आई एंड रिलीफ फ्रॉम इरिटेशंस, इरिटेशन से आपको राहत दिलाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, तो दोनों मिला करके एक ही बार में दे दो, ये भी दो और पेशेंट को ये भी दो, दोनों गैप करके आधे घंटा के अंतराल पर डाल लेगा, ड्रॉप को ड्रॉपिंग कर लेगा, तो उसको ज़्यादा राहत मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम दे देते हैं। अब इसको कितना देते हैं, तो सेम चीज़, एडल्ट डोज जितना ऊपर में दिए थे उतना ही होगा। एडल्ट के लिए कितना देंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2 ड्रॉप, कितना, 2 ड्रॉप इंटू TDS या फिर QID। और पेडियाट्रिक के लिए कितना देंगे हम लोग, पेडियाट्रिक के लिए है ना, पेडियाट्रिक के लिए, पेडियाट्रिक के लिए कितना देंगे, इसमें भी क्या करेंगे, आप 1 ड्रॉप दे दो, 1 ड्रॉप TDS दे दो या फिर QID दे दो, है ना। अगर और बहुत छोटा बच्चा है, 4 साल का है, तो उसमें हम 2 ही टाइम देंगे, सुबह शाम दे देंगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है एक ही एज कितना है, उसी के अकॉर्डिंगली आप लोग सारे में कर लेना। इसके बाद में हम लोग, उसका नाम क्या है, ऑक्यूरेस्ट के नाम से है ना, तीसरी दवा है। तो इसमें देखो एक एंटी एलर्जी के फिनालेफ्रिन, नेफाजोलिन है और मेंथॉल है ना। किसी को लग रहा है आपको कि सीवियर एलर्जी है, बहुत खुजली हो रहा है आंख में, है ना, और बहुत लालिमा है, बहुत ज़्यादा लालिमा है, बहुत ज़्यादा गड़ रहा है, तो उस स्थिति में आप ये दवा भी दे सकते हो, है ना। अगर उसको आंख साफ करने की ज़रूरत नहीं है, हमको लग रहा है कि हम दे दें, दे दें, और इसके बाद इसको नहीं दे करके कोई और ज़्यादा उसको इरिटेशन हो रहा है, ज़्यादा खुजली हो रहा है, ज़्यादा इचिंग हो रहा है, तो उस कंडीशन में दे दो। तो ये क्या करेगा, दवा रिलीफ फ्रॉम एलर्जीज, एलर्जी से रिलीफ दिलाएगा, एंड इचिंग, एलर्जी, इचिंग एंड आई इरिटेशंस। डोज की वो भी सेम होगा। एडल्ट के लिए डोज जो होगा कितना है कि इसमें हम देंगे, चलो इसे लिख लेता हूँ, तो 2 ड्रॉप इंटू TD दिन भर में, और
पेडियाट्रिक में कितना देंगे, तो इसमें 1 ड्रॉप दे दो, है ना, 1 ड्रॉप, ठीक है, बीडी, समझ गए। तो इस तरह से दिया जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे नहीं करते हैं। चौथी वाली एफाजोलिन, है ना, मैंथोल और हाइड्रोक्सी मिथाइल सेलुलोज। अगर आप चाहते हो कि उसका आंख भी साफ जाए, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ए वाली को सिलेक्ट कर लेते हैं, है ना, ये दोनों में से कोई किसी को, है ना, इसका भी डोज वही होगा, बस इनटू टी, ठीक है, और इसको भी दे दो एडल्ट के लिए 2 ड्रॉप, टू ड्रॉप इनटू टीडीएस, ठीक है। ऐसे 10 साल से ऊपर का है, अगर उसको ज्यादा प्रॉब्लम, डोज चाइल्ड की, इसको दे दो 1 ड्रॉप, 1 ड्रॉप बीडी या फिर टीडीएस, है ना। इसमें भी वही सेम चीज है, अगर चाइल्ड है, ठीक है, और ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है, तब इसको हमको सिलेक्ट करना है 1 ड्रॉप बीडी या फिर टीडीएस, मतलब 2 बार, टीडीएस का मतलब 3 बार, ना। इतने सारे आई ड्रॉप दिखाया, 1 या 2, लेकिन मस्टली हम सिलेक्ट करते हैं पेशेंट को हमारा एक ही ड्रॉप काम चल जाता है अभी के डेट में, यही जो दोगे तो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, केवल सिप्रोफ्लॉक्सासिन से काम आते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी कारगर दवा है, केवल इसी से काम चल जाता है, तो ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अगर नहीं प्रॉब्लम ज़्यादा है तो फिर वो आई वाले डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, ठीक है। बाकी नॉलेज के लिए आपको हम शेयर कर दिया। अगर पेशेंट को होता है कि ड्रॉप दिया, लेकिन पेशेंट आपके पास आकर के बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा फीवर है ना, फीवर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो आप फीवर को कंट्रोल करोगे, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करोगे, तो फीवर को बोलेगा कि फीवर है और दर्द भी है शरीर में, तो क्या करोगे, क्या करोगे आप, उसके लिए ये दे दोगे टैबलेट पीसीएम, पैरासीटामोल, है ना। अब 650 दे दो, 650 या फिर 500 mg, दोनों में से कोई। अब कैसे दोगे, तो बीडी या फिर टीडीएस में दे दो, दिन भर में 2 बार या 3 बार। ये क्या करेगा, ठीक है, रिड्यूस फीवर, रिड्यूस फीवर, फीवर को कम करेगा, है ना। तो हम दे दिया, ये सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है। डिपेंड करता है कि पेशेंट को फीवर है कि नहीं, नहीं रहेगा तो हम नहीं देंगे। अगली दवाई क्या करेंगे, अगर बोलेगा कि नहीं बुखार है लेकिन बहुत ज़्यादा ही आ जाता है, पेशेंट देख रहे हैं कि उसका कंडीशन खराब है, तो अलग से उसे हमें एक इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें सिस्टमेटिक एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, सिस्टमेटिक रूट से, ठीक है। सिस्टेमिक रूट से हमें एक एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, तो उसके लिए हम टैबलेट सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है, 500 mg को ओडी या फिर बीडी में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फॉर 3 डेज, 3 दिन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इतना ही में कंट्रोल हो जाएगा। ये क्या करेगा, ये करेगा किल दी बैक्टीरिया, क्या करेगा, किल दी बैक्टीरिया एंड रिलीफ फ्रॉम इन्फेक्शन, रिलीफ फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से राहत दिलाएगा। व्यक्ति को अंदर इन्फेक्शन है, सिस्टम में है, वो खत्म हो जाएगा, व्यक्ति को
को प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो इस तरह से हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। आगे वाली दवा है लिवोसिट्रिजिन। ये हम कब देंगे? अगर पेशेंट को ईचिंग होगा, है ना, बहुत ज़्यादा आँख में खुजली हो रहा है, चुभन हो रहा है, तो खुजली और चुभन हो रहा है तो हम इस दवा को सिलेक्ट करेंगे। ये जो दिखा रहे हैं ये एडल्ट डोज है ना, ये एडल्ट के लिए था। किसके लिए? ये एडल्ट के लिए, है ना, ये भी एडल्ट डोज है। ठीक है, बच्चा के लिए इसे हाफ कर दो, 2.5 mg दे दो, और बच्चा का है तो उससे हाफ कर दो। जनरली ऐसे तो डोज कैलकुलेशन उसके वेट, बॉडी का वेट और एज, हाइट के अकॉर्डिंगली होता है। ठीक है, तो वो भी किसी वीडियो में बता दूंगा। लेकिन ऐसे आपको कुछ अगर कैलकुलेट नहीं करना है तो उस बेसिस पे आप ये कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अगर चुभन है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो टैबलेट, क्या करो, टैबलेट लिवोसिट्रिजिन, लिवोसिट्रिजिन दे दो, है ना। लिवोसिट्रिजिन क्या करोगे बेटा? बीडी दे दो, बीडी। ठीक है, फॉर 2 या 3 डेज के लिए दे दो, आराम मिल जाएगा उससे। ठीक है, बच्चे हैं तो हाफ दे देंगे 2.5 mg, और ज़्यादा छोटा है अगर 2 साल का है, 3 साल का है, तो उसके लिए सिरप फॉर्म में आते हैं, सस्पेंशन में आते हैं। अब देखो यहाँ कोई चाइल्ड है ना, तो चाइल्ड के लिए हम ए डोज देते हैं 250 mg सिप्रोफ्लॉक्सासिन का। तो ये कितना देंगे? टैबलेट यहाँ पे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये भी क्या करेगा? वही चीज़ है, सेम दवा है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन ऊपर मुझे बताए थे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करेगा, तो वही काम यहाँ भी करेगा, बच्चा में भी। तो क्या करेंगे? 250 mg, ठीक है, बीडी या फिर ओडी दे दो फॉर 3 डेज, 3 दिन के लिए दे दो, खत्म हो जाएगा सब कुछ। अगर मान लो कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन को हमने एंटीबायोटिक के रूप में सिलेक्ट नहीं किया, तो फिर हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? तो आप सिस्टमेटिक इन्फेक्शन है तो सेफिक्सजिम की ओर जा सकते हो। तो टैबलेट सेफिक्सजिम दे दो, टैबलेट सेफिक्सजिम 200 mg, ठीक है, इंटू बीडी, ठीक है, फॉर 3 डेज। ठीक है, सेफिक्सजिम ये क्या है? एडल्ट डोज है, एडल्ट। अगर बच्चा है तो 50 या 100 mg, है ना। चाइल्ड के लिए कितना? चाइल्ड है तो डिपेंड करता है कि एज कितना है, तो एज के अकॉर्डिंगली क्या करेंगे? टैबलेट, ठीक है, सेफिक्स 200, 100 mg, 100 mg या फिर 50 mg इंटू बीडी फॉर 3 डेज। इस तरह से हम दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी दे दो, सेफिक्सिम भी दे दो, है ना, दोनों में से कोई एक सिलेक्शन करना है। लेकिन आपका फर्स्ट चॉइस सिप्रोफ्लॉक्सासिन होगा, ए फर्स्ट होगा। अगर ज़्यादा सिवियर है या आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है तो उस कंडीशन में वो कर सकते हो। ठीक है, चूंकि ये सेफिक्सिम जो है वो 3rd जनरेशन सिफेलोस्प्रिन के ग्रुप की दवा है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है ना, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों को किल करता है। तो मैं समझता हूँ कि दवाई के बारे में सारी नॉलेज क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं, दवाइयाँ तो दे दी, लेकिन दवाइयाँ कब दिया? जब किसी को इन्फेक्शन हो गया तब। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अगर आपसे पेशेंट आए और पूछे कि डॉक्टर साहब मुझे बताइए ये बात कि हम इन्फेक्शन से बचे कैसे, क्या बचाव होना चाहिए, प्रिवेंशन क्या होना चाहिए, क्या हम प्रिकॉशंस रख सकते हैं, क्या सावधानियां रख सकते हैं जिसके जिससे हमें इन्फेक्शन ही नहीं हो या घर के और अदर फैमिली को हम बचा सकें इससे। तो आपको उसे हेल्थ एजुकेशन भी देना है। तो आप क्या बोलिएगा उसके लिए? तो आप देखो, तो आपको क्या करना है? प्रिवेंशन देना है ना, प्रिवेंशन। तो हम प्रिवेंशन की ओर चलते हैं। प्रिवेंशन कैसे आप करोगे, रोकथाम कैसे करोगे? ज़्यादा मान लो कि ये वायरुलेंस है, ज़्यादा बीमारी फैल रही है, ज़्यादा स्प्रेडनेस है, तो उसको हमको बचाना है लोगों को। तो लोगों को क्या हम सजेशन देंगे कि आप बच जाओ। ठीक है,
तो लोगों को बचाने के लिए हम कुछ हेल्थ एजुकेशन के रूप में हम क्या देंगे कि आप घर में रह करके भी ये काम कर सकते हो। तो देखो प्रिवेंशन में क्या है कि आपको रेगुलर बेसिस पे आपको हाथ धोने हैं पहला में। तो वॉश हैंड फ्रीक्वेंटली स्पेशली बिफोर टचिंग द आई। आपको आंख को टच करने से पहले हाथ को साफ कर लेना है, और वो भी ऐसे पानी से नहीं, साफ पानी से, क्लीन वाटर से विथ स्वैप, यानी साबुन से हाथ धोना। ठीक है। और हाथ धोने के बाद आपके जर्म्स क्या हो जाएंगे, वहां से इलिमिनेट हो जाएंगे, हट जाएंगे। इसके बाद में आप हाथ को टच कीजिएगा तो आपको इन्फेक्शन की खतरा बहुत कम रहेगी। सेकेंड क्या है कि अवॉइड टचिंग द आई विथ हैंड्स। आपको क्या करना है, अपने हाथ से आंख को टच नहीं करना है। अगर आप टच कीजिएगा, कोशिश कीजिए नहीं। अभी इस केस में चांसेस है इस समय में है बसंत सीजन में कि आपको इन्फेक्शंस ज़्यादा होने की खतरा है। तीसरी क्या है, अवॉइड शेयरिंग पिलो, टॉवेल्स एंड अदर पर्सनल आइटम। अपना पर्सनल आइटम जो भी वेयरिंग वाला चीज़ है, कपड़ा, तो बेसिकली उसको आपको शेयर नहीं करना है, किसी दूसरे को पहनने के लिए या यूज करने के लिए नहीं देना है। अगर आप अपने टॉवेल को, अपने फेस को साफ कर रहे हो, आपने किसी और को दे दिया, हो सकता है कि वो इन्फेक्टेड हो, उसको आई फ्लू हुआ हो, और वो भी साफ कर लिया, तो वो टॉवेल से अगर फिर दोबारा रिवर्स में अगर आप साफ करोगे, क्लीन करोगे, तो आपको भी हो जाएगा। तो इस तरह से इन्फेक्शन, तो आप कोशिश करो कि किसी को शेयर नहीं करना है। इसके बाद में चौथी चीज क्या है बेटा, तो चौथी बात जो है वो प्रैक्टिस गुड हाइजीन, स्पेशली ड्यूरिंग कोल्ड एंड फ्लू। आपको क्या करना है, तो जब आपको कोल्ड हो या फिर फ्लू, सर्दी जुकाम हो, है ना, फ्लू लाइक सिम्टम आए, है ना, नाक से पानी आने लगे, ऐसा कुछ लगे, है ना, थोड़ी बहुत खांसी आए, सर्दी हो, तो उस समय आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, हाइजीन का, है ना, ऐसा नहीं कि नाक से ऐसे लगाया फिर आंख में जाकर के उसको टच कर लिया उंगली को, हाथ को, तो आपको आंख में भी इन्फेक्शन होने का खतरा है। पांचवी क्या है, यूज प्रोटेक्टिव आईवियर। आईवियर करना है, आईवियर कैसे करोगे, ऐसा नहीं कि आंख पे पट्टी नहीं बांध लेना है, तो उसके लिए गॉगल्स जो आते हैं, चश्मे, गॉगल्स का इस्तेमाल करना है, और भी ब्लैक वाला, स्पेशली क्या है यहाँ पे ब्लैक वाला, तो ब्लैक गॉगल्स का इस्तेमाल करो ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, लाइट्स के प्रति सेंसिटिव नहीं हो। दूसरा क्या फायदा है, दूसरा फायदा है गॉगल्स लगाने का, अगर आपको ये इन्फेक्शन से बचने के लिए भी लगाना है और इन्फेक्शन होने के बाद भी, तो इन्फेक्शन से बचने के लिए गॉगल्स लगा रहे हैं तो इजिली आप आंख तक अपना हाथ को डायरेक्टली आप नहीं लेकर जा पाओगे, क्योंकि गॉगल्स प्रोटेक्शन के रूप में लगा हुआ है। दूसरी फायदा क्या है कि इजिली आपको वायरस बैक्टीरिया अंदर आसानी से नहीं जा पाएगा, है ना, थोड़ी बहुत तो प्रिवेंट हो गई है जो भी करना है, तो ये बेनिफिट है। और तीसरा, लाइट अगर किसी को हो भी गया है, इन्फेक्शन हो गया है, अगर गॉगल्स लगाते हैं तो उनको लाइट से इरिटेशन नहीं हो पाएगा। ये चश्मा बहुत राहत दिलाता है, ब्लैक वाला। स्विमिंग के समय आपको गॉगल्स का इस्तेमाल करना है, ब्लैक गॉगल्स आता है। और कोई भी अदर वैसा एक्टिविटी कर रहे हैं, डस्ट वाला एरिया में जा रहे हैं, तो वहाँ भी आपको क्या करना है, गॉगल्स का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा कुछ होम केयर में आपको वार्म कंप्रेशन देना है अगर हो जाए तो। ठीक है, आई फ्लू हो गया तो गर्म से सेकना है 5 से 10 मिनट के लिए, या फिर ठंडा से सेक लो। ठंडा से कब सेकोगे, जब कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, है ना, जब सूजन हो गई है, कंजक्टिवाइटिस हो गई है, तो उस समय ठंड से सेको, जैसे आपको आराम लगे। आर्टिफिशियल टीयर, है ना, आँख साफ करो अच्छा साफ पानी से। ठीक है, जेंटली क्लीन करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज का एक रेफ्रेश टीयर के नाम से जो था उसको इस्तेमाल करें, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आपका जो अंदर में डिस्चार्ज हो रहा है वो कंटिन्यूसली क्लीन होते रहे, और आँख को क्लीन करना है जेंटली। तो मैं समझता हूँ कि ये आई फ्लू के ऊपर आपको जितना मैं नॉलेज दिया वो एबव है, और ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि इतना में आप लोग एक बेड चिप किए होंगे, और अपने आप को
और अपने घर वालों को भी बचा सकते हैं, इवन लोगों को भी बताइए उसको। एक बात और मैं बता भूल गया, कहीं भी कभी ऐसा आता है कि जैसे ए है सिप्लॉक्स डी के नाम से आता है, सिप्लॉक्स डी, ऐसे सिप्लॉक्स डी के नाम से आएगा। तो सिप्लॉक्स डी आपको इस्तेमाल नहीं करना। डी क्लोक्सासिन के साथ में डेक्सामेथासोन, सिप्रोसिन प्लस में डेक्सामेथासोन, डेक्सासोन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि एक एस्ट्रॉइड है। क्या है? एस्ट्रॉइड। और ये आप जान लो कि इम्यूनिटी की भी वीक करता है ना। तो लोकल इम्यूनिटी वीक है ना, और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आपको कभी भी सिलेक्ट तो एस्ट्रो प्लेन वाला, जैसे केवल ये सिप्रोफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप प्लेन है, पिया, यानी हमारे इंडिया में ही बना हुआ है, इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको, ठीक है। स्टेरॉइड, अगर इसमें कहीं एंटी एलर्जिक है तो चलेगा, लेकिन स्टेरॉइड वाला बिल्कुल नहीं लेना है। क्या है? बिल्कुल रॉन्ग है, उसको हमको सेलेक्ट नहीं करना है। ये बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग हमेशा से ध्यान रखना। और ऐसा नहीं कि जितना ड्रॉप बताया सारा, नहीं, किसी व्यक्ति पे कभी भी डॉक्टर सारा इस्तेमाल नहीं करते हैं, एक या दो, कोई भी कंडीशन के अकॉर्डिंगली, जितना सीवियर है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर देते हैं। टेक केयर।